अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी, आज हम करेंगे इसम की मायने के लिहाज से इकसाम। इसम की मायने के लिहाज से इकसाम है दो हैं, इसम मारफा, इसम नकरा। आज हम डिटेल जो है इसम मारफा की करेंगे। इसम नकरा का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसम मारफा क्या है? इसम मारफा किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम मारफा कहते हैं। जैसे कायदे आज़म, लाहौर, कोहमालिया वगैरह। अब इसम के मायने के लिहाज से कितनी इकसाम है? दो इकसाम है। अब इसम मारफा की कितनी इकसाम है? इसम मारफा की चार इकसाम है। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। सबसे पहले है इसम अलम। इसम अलम की आगे पांच इकसाम हैं। कितनी हैं? पांच। सबसे पहले ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। इसम अलम किसे कहते हैं? क्योंकि हम इसम अलम की इकसाम करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इल्म होना चाहिए कि इसम अलम किसे कहते हैं। इसम अलम वो इसम है जो किसी भी ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करे। क्या है इसम अलम? क्या है? किसी भी शख्स के नाम को ज़ाहिर करे। ठीक है, ये क्या है? इसम अलम है। जैसे शायर मशरिक शम्सुल उलमा। ठीक है, ये क्या है? इसम अलम है। इसम अलम की कितनी इकसाम है? ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ख़ताब क्या है? ये वो एज़ाज़ी नाम है। ठीक है, क्या है? वो एज़ाज़ी नाम है जो इल्मी अदबी खिदमात पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। क्या है? इल्मी अदबी खिदमात पर हुकूमत की तरफ से एज़ाज़ी नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? एज़ाज़ी नाम। क्या कहलाता है? ख़ताब कहलाता है। हुकूमत की तरफ से किसी भी इल्मी अदबी खिदमात पर क्या है? हुकूमत की तरफ से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है उसे ख़ताब कहते हैं। पाकिस्तान में ख़ताब के बजाय एज़ाज़ का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे सितारा, इम्तियाज़, तमगा हुस्न कारकर्दगी है। ठीक है, एज़ाज़ फ़जीलत है, निशान हैदर है। और लक़ब क्या है? लक़ब जो है वो वस्फ़ी नाम है या वो ख़ूबी है। ठीक है, ख़ूबी की वजह से जो है कौम की तरफ से दिया जाता है और वो लक़ब मशहूर हो जाता है। ठीक है, अब जो है लक़ब मादरे मिल्लत। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? लक़ब क्या है? किसी ख़ास ख़ूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, लक़ब क्या है? किसी ख़ास ख़ूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है। तख़ल्लुस किसे कहते हैं? शायर का फ़र्ज़ी नाम। शायर का फ़र्ज़ी नाम जो कि वो शायर अपनी शायरी में असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करता है। कुनियत क्या है? कुनियत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। कुनियत क्या है? ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। ठीक है, और उर्फ़ क्या है? उर्फ़ वो नाम है जो मोहब्बत, हक़ारत की वजह से हम किसी को दे देते हैं। ठीक है, क्या है? मोहब्बत या नफ़रत, हक़ारत की वजह से दिया जाने वाला नाम। क्या है? उर्फ़ है। अब हम आते हैं ख़ताब की तरफ। ख़ताब क्या है? इल्मी अदबी खिदमात पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब ख़ताब कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं शम्सुल उलमा। ठीक है, ये क्या है?
शम्सुल उलमा क्या है? ख़ताब है। सर भी ख़ताब है, ठीक है। बहादुर, ठीक है। रुस्तम ज़मां, ये क्या है? ख़ताब है। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, शम्सुल उलमा मोस्टली समझते हैं कि ये सिर्फ़ हाली को ही दिया गया, जबकि शम्सुल उलमा का ख़ताब 6 शोरा और अदबा को दिया गया है, यानी 6 शोरा को दिया गया है, ठीक है। शम्सुल उलमा का ख़ताब कितना को आज तक मिल चुका है? 6 को, ठीक है, जिनमें हाली हैं, आज़ाद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, ठीक है, और मीर हसन हैं, ठीक है। इनको शम्सुल उलमा का ख़ताब मिल चुका है, ठीक है। शम्सुल उलमा का ख़ताब और इम्तियाज़ अली के वालिद मुमताज़ अली को भी मिल चुका है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, शम्सुल उलमा का ख़ताब सिर्फ़ एक को नहीं मिला, ये 6 को मिल चुका है, जिनमें हाली हैं, आज़ाद है, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, और मीर हसन हैं, और मुमताज़ अली, इम्तियाज़ अली ताज के जो वालिद हैं, उनको भी मिल चुका है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं लक़ब। लक़ब क्या है? किसी ख़ास खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। अब लक़ब में देखें, कायद-ए-आज़म भी लक़ब है, ठीक है, और मादरे मिल्लत भी लक़ब है, ठीक है, और बबाए उर्दू भी लक़ब है, ठीक है। ये उर्दू में जो दिए गए हैं अलक़ाब हैं। और तख़ल्लुस आपको पता है शायर का फ़र्ज़ी नाम है, जैसे कि गालिब, हाली, ठीक है, ये क्या हैं? तख़ल्लुस हैं। अब देखें, तख़ल्लुस सिर्फ़ यही नहीं है, बहुत से हैं। हसरत है, इकबाल है, अनगिनत हैं जितने शायर हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर एक शायर का अपना तख़ल्लुस है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने 3-4 आपको बताए हैं, ठीक है। कुनियत क्या है? कुनियत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, यानी कि वो नाम है जो बाप बेटी का ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, ठीक है, यानी कि ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए। अब जैसे कि कुनियत अक्सर आपने पढ़ा है, इब्ने मरियम, ठीक है। इब्ने मरियम का ताल्लुक़ किससे ज़ाहिर किया जाता है? हज़रत ईसा से किया जाता है, ठीक है। इब्ने मरियम है, और फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला है, ठीक है। और भी बहुत से जो हैं कुनियत के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर जो है उसामा बिन ताहिर कह देते हैं, ठीक है। नेम जो है कुनियत ज़ाहिर करे, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, ठीक है। और उसके बाद उर्फ़ है। उर्फ़ जो हम किसी को भी मोहब्बत, नफ़रत या हक़ारत की वजह से कोई भी नाम दे देते हैं। मसलन अगर कोई काशिफ़ है तो उसको प्यार से काशी कह देते हैं, ठीक है। अशरफ है तो उसे अचू कह देते हैं अक्सर लोग। कल्लू, फ़खरू, गोमा, हर एक का अपना अपना होता है कि कोई किसी को किस नाम से पुकारता है, कोई प्यार से क्या नाम दे देते हैं, और कोई क्या नाम दे देता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई है। हम रिपीट करेंगे। इसम की मायने के लिहाज से कितनी इक़साम है? 2 इक़साम है, इसम मारफ़ा, इसम नकरा। इसम मारफ़ा किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफ़ा कहते हैं। इसम मारफ़ा के कितनी इक़साम है? इसम मारफ़ा के 4 इक़साम है, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। इसम अलम किसी भी ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और इसम अलम की कितनी इक़साम है? 5 इक़साम है। ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ख़ताब किसे कहते हैं? इल्मी अदबी ख़िदमात की वजह से जो है हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, उसे एज़ाज़ी जो नाम दिया जाता है उसे ख़ताब कहते हैं। लक़ब किसी भी ख़ास खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है। तख़ल्लुस क्या है? शायर का फ़र्ज़ी नाम है। कुनियत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। उर्फ़ क्या है? जो हम किसी को प्यार और मोहब्बत से नाम देते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई है। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।